I am vengeance. I am the night. I am Batman. मेन स्ट्रीम मीडिया में बैटमैन क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी और बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज की वजह से फेमस हुआ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैटमैन का आगाज कैसे हुआ। बैटमैन का कैरेक्टर आर्टिस्ट बॉब केन और राइटर बिल फिंगर ने 1940s में तश्कील दिया। बैटमैन की पहली झलक 1939 में नेशनल कॉमिक्स यानी उस वक्त की डीसी कॉमिक्स की डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू नंबर 27 में दिखाई दी। डिटेक्टिव कॉमिक्स नंबर 27 कुछ साल पहले ही $1 मिलियन की फरोख्त हुई। क्योंकि बैटमैन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कैरेक्टर था, इसलिए 1940s में उसकी अपनी कॉमिक सीरीज का आगाज हुआ, जिसका नाम बैटमैन था। इस स्टोरी में बैटमैन के फेमस विलन जोकर और कैटवुमन को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया और बैटमैन इस स्टोरी में गन का इस्तेमाल करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि बैटमैन और गन्स, तो जी हाँ, अपनी शुरुआत की कहानियों में बैटमैन गन का इस्तेमाल करता था, जो बाद में राइटर ने ये कहकर तब्दील कर दिया कि बैटमैन के पास गन हो और वो उसका इस्तेमाल करे, ये सही नहीं लगता। बैटमैन ऑल्सो नोन एज ब्रूस वेन की कहानी शुरू होती है जब बचपन में उसके वालिदैन को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाता है। बस उसी हादसे के बाद ब्रूस ने जुल्म के खिलाफ लड़ने की कसम खाई और खुद को इस हद तक ट्रेन किया कि उसकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें परफेक्शन तक पहुंच गईं। वैसे तो बैटमैन का आगाज डिटेक्टिव कॉमिक्स नंबर 27 में हुआ था, लेकिन उसकी ओरिजिन स्टोरी पहली दफा डिटेक्टिव कॉमिक्स नंबर 33 में शाया हुई। बैटमैन की मेन ओरिजिन स्टोरी में आज तक कोई तब्दीली नहीं हुई। डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू नंबर 38 में बैटमैन के साइडकिक रॉबिन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि राइटर बिल फिंगर शर्लॉक होम्स के दोस्त वॉटसन जैसा कैरेक्टर बैटमैन के साथ शामिल करना चाहते थे। बैटमैन और रॉबिन डायनामिक डुओ के नाम से जाने जाते हैं। 1950 और 60s में बैटमैन कॉमिक्स का मिजाज कॉमेडी हो गया और वो पहले से ज्यादा कलरफुल हो गई। इन्हीं कॉमिक्स की तर्ज पर 60s की एडम वेस्ट की बैटमैन सीरीज बनाई गई, जिसमें बैटमैन डांस भी करता था। हाँ, नो डाउट कि ये टीवी सीरीज बहुत अच्छी थी, लेकिन अब हमें इसे भूल जाना चाहिए। 1969 और 70s में राइटर डेनिस ओ'नील और आर्टिस्ट नील एडम्स बैटमैन की स्टोरीज कॉमेडी से वापस उसकी डार्क रूट्स की तरफ लाए, जिसके नतीजे में बैटमैन की बेहतरीन कहानियां तश्कील पाईं, जिसमें ज्यादातर 1980s में रिलीज हुई थी। इनमें शामिल हैं फ्रैंक मिलर की द डार्क नाइट रिटर्न्स, बैटमैन ईयर 1, बैटमैन अ डेथ इन द फैमिली, बैटमैन द किलिंग जोक। 1989 में टिम बर्टन की डायरेक्ट करदा मूवी बैटमैन रिलीज हुई, जिसमें बैटमैन का किरदार माइकल कीटन ने अदा किया था। I'm Batman. 1992 में इस मूवी का सीक्वल बैटमैन रिटर्न्स रिलीज हुआ, जिसमें कैटवुमन भी थी और उसका किरदार मिशेल फाइफर ने निभाया। इस सीरीज में आने वाले सालों में 2 मूवीज और रिलीज हुई, बैटमैन फॉरएवर और बैटमैन एंड रॉबिन। ये दोनों मूवीज जोल शूमाकर ने डायरेक्ट की थी और बैटमैन का किरदार बैटमैन फॉरएवर में वैल किल्मर ने निभाया, जबकि बैटमैन एंड रॉबिन में बैटमैन के किरदार में जॉर्ज क्लूनी नजर आए। ये दोनों मूवीज फैंस ने बहुत नापसंद की और बॉक्स ऑफिस पर भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद वार्नर ब्रदर्स ने 2005 तक दोबारा बैटमैन बनाने से गुरेज किया। इसी दौरान 1992 में बच्चों के लिए बनने वाली बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज बहुत मशहूर हुई, जिसको आज भी बैटमैन का डेफिनेटिव वर्जन कहा जाता है। बैटमैन एनिमेटेड सीरीज एक बहुत डिटेल टॉपिक है, इसलिए इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। 2005 में बैटमैन एक बार फिर मूवीज की दुनिया में बैटमैन बिगिंस नामी मूवी से वापस आया। ये ट्रिलॉजी क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट की थी और बैटमैन का किरदार क्रिश्चियन बेल ने अदा किया। इसका सीक्वल द डार्क नाइट 2008 में रिलीज हुआ। रिलीज से कबल फिल्म में विलन जोकर के रूप में दिखाई देने वाले एक्टर हीथ लेजर अचानक इंतकाल कर गए। द डार्क नाइट क्रिटिकली और कमर्शियली सुपर हिट मूवी थी, जिसने बैटमैन को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इस सीरीज का आखिर 2011 की द डार्क नाइट राइजेस से हुआ। इसके बाद
DCEU में बैटमैन का किरदार बेन एफ्लेक ने अदा किया और वो अब 2022 में फ्लैश की मूवी में भी नजर आएंगे। इन्हीं के साथ रॉबर्ट पैटिंसन भी 2022 में द बैटमैन नामी मूवी में बैटमैन के किरदार में नजर आएंगे। बैटमैन को ये एजाज हासिल है कि वो पहला सुपर हीरो है जिसमें कोई सुपर पावर्स नहीं है। वो अपने फाइटिंग स्किल्स और हाई टेक वेपन्स की मदद से सुपर विलन्स का सामना करता है। वाज़ेह रहे कि बैटमैन एक बिलियनर है और दुनिया का सबसे अच्छा डिटेक्टिव भी माना जाता है। बैटमैन के पास एक बैट केव भी है जिसे वो अपने बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करता है और उसके पास एक हाई टेक गाड़ी है जो बैटमोबाइल कहलाती है। वैसे तो बैटमैन के पास बहुत से हाई टेक हथियार हैं, लेकिन उसके दो मशहूर हथियारों में बैटरैंग्स और ग्रैपल गन शामिल है। इन सारी चीजों को मेंटेन करने में बैटमैन की मदद उसका बटलर एल्फ्रेड करता है। एल्फ्रेड का किरदार बैटमैन की जिंदगी में उसके खानदान की सी अहमियत रखता है। इस वीडियो में हमने बैटमैन के विलन्स, बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज और इसके अलावा बहुत से टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मायूस मत हो क्योंकि हम आने वाले एपिसोड्स में जरूर डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।